टू प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज है 3 जुलाई 2024। 3 जुलाई 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगी वो आज हम सब इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर नोवा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, किसने? तो रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को कैसिंगटन ओवल बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया है। कितने रन से? 7 रन से हराया है। और कहाँ पे हुआ था ये? बारबाडोस में हुआ था। और ये नोवा पुरुष आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है इन्होंने। 2007 की जीत के बाद ये भारत की दूसरी T20 विश्व कप जीत है। तो पहले कब जीता था इन्होंने? 2007 में जीता था। और अभी क्या करा इन्होंने? फाइनल में रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा भी की है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि यह कोच जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच है राहुल द्रविड़, उनका आखिरी कार्यभार था ये। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा गे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल विकसित किया है। ठीक है, ई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने योजनाकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? ई सांख्यिकी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि डेटा प्रबंधन और समाधानकारों को सुव्यवस्थित करना, जिससे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करने की जा सके। और पोर्टल के डेटा कैटलॉग मॉड्यूल में विस्तृत मेटा डेटा और विजुअलाइजेशन से के साथ 2291 से अधिक डेटा सेट हो, जो सूचित निर्णय लेने और सार्वजनिक उपयोग के लिए डेटा की पहुंच और पुनः प्रयोजित कर बढ़ाता है। इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेबेक्स 2 नामक एक विस्फोटक को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया है, जो मानक ट्रिनिट्रिटोलियन TNT बोलते हैं, जिससे 2.01 गुना अधिक घातक है? लॉन्च कराया है आपके हमारे भारत से देश ने। क्या ऑप्शन? ठीक है, भारत ने बम और वारहेड के लिए विकसित विस्फोटक सेबेक्स 2 को प्रमाणित किया है। किसने? भारत ने, जो TNT से 2.01 गुना अधिक शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना द्वारा स्वीकृत किया गया। इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक माना जाता है। सेबेक्स 2 अतिरिक्त भार के बिना बढ़ी हुई विनाशकारी क्षमता का वादा करता है, जिसका उद्देश्य सैन्य उद्योग में क्रांति लाना है। इसका विकास रक्षा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निर्यात की संभावना का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी, ये जो हाल ही में समाचारों में रहा INS रणवीर किस प्रकार की श्रेणी से संबंधित है? तो ये आपका ख ऑप्शन राजपूत से। किससे? राजपूत से। भारतीय नौसेना का जहाज INS रणवीर, जो राजपूत श्रेणी का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, ऑपरेशनल तैनात के लिए बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गया है। तो कहाँ पहुंच गया ये? बांग्लादेश के चटगांव। और ये 1986 में कमीशन किया गया। कब? 1986 में कमीशन किए गए उस उन्नत जहाज से अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों सेंसर से लगे हैं। इस यात्रा में बांग्लादेशी नौसेना कर्मियों के साथ पेशेवर बातचीत, सामुदायिक संपर्क और खेल शामिल है। INS रणवीर समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सब इंपॉर्टेंट फैक्ट यह यात्रा भारत बांग्लादेश मित्रता, सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाती है, जो भारत की सागर पहल के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की परिवर्तनकारी कर प्रणाली के कार्यान्वयन की याद दिलाता है।
2024 का उत्सव जीएसटी की 7वीं वर्षगांठ है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि 2024 में कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं जीएसटी की, 7वीं। तो अब उससे 2024 से 7 पीछे चल जाना, 7 साल, तो पता चल जाएगा आपको कौन सी साल में शुरू किया गया है, जिसे पहले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित जटिल कर संरचना को सरल बनाने के लिए पेश किया गया था। जीएसटी ने भारत के राजकोषीय परिदृश्य में क्रांति ला दी। अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित करके और आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आप मुझे 2 अप्रत्यक्ष कर कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कौन कौन से हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर। हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से सुपर कैपेसिटर के लिए सक्रिय कार्बन का उत्पादन करने की विधि विकसित की है? तो किसने? केरल ने। केरल राज्य के शोधकर्ताओं ने नारियल के छिलकों से सुपर कैपेसिटर के लिए सक्रिय कार्बन का उत्पादन करने की विधि विकसित की है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के, याद रखना, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के शोधकर्ताओं ने सुपर कैपेसिटर के लिए नारियल की भूसी से सक्रिय कार्बन बनाने की विधि विकसित की है। यह टिकाऊ कुशल समाधान सक्रिय कार्बन के उच्च सतह क्षेत्र का लाभ उठाती है, जो उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कैपेसिटर के लिए आदर्श बनाता है। ये उपकरण आयनों के प्रतिवर्ती अधिशोषण और विशोषण के माध्यम से चार्ज को संग्रहित और वितरित करते हैं, जिससे विद्युतीय रासायनिक कर ऊर्जा भंडारण में वृद्धि होती है। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, जिसे आभा बोलते हैं, आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन जनरेट करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश ने। किसने? नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 राज्यों ने 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं कार्यान्वयन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बी ऑप्शन, राजस्थान और मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भोपाल में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखना, ये चंबल नदी जो है, किस 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पे हस्ताक्षर किए, मध्य प्रदेश के और राजस्थान की। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य राजस्थान की नदियों से अधिशेष जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी की कमी वाले जिलों में स्थानांतरित करना है। इससे 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और जो राजस्थान के 13 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने, जिससे अंतर्राज्यीय सहयोग और धार्मिक स्थलों के बीच विकासात्मक गलियारों का बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ से। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना का शुभारंभ किया है। क्या करा है? कोचिंग का शुभारंभ करा है, फ्री में पढ़ाने के लिए। यह योजना 10 जिलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराएगी, जिसमें पीसीएस, सीजी व्यावसायिक परीक्षा मंडल, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे भर्ती जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। 9 जून 2020 से मृत श्रमिकों के बच्चे और निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लाभार्थी पात्र हैं। लचीलेपन के लिए कोचिंग हाइब्रिड मोड में उपलब्ध है। हाल ही में समाचारों में रहा M.K. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला किस मुद्दे से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जलवायु से। आज का फैक्ट, ये जो कल हमने पूछा था क्वेश्चन, उसका आज आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, कुमारगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।